अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम आल्सो फाइन, डूइंग गुड, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। हाँ, हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। स्पेशली हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेज, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं। अत में बेसिक कंफ्यूजन। ग्रीन हाउस गैसेज गई सिंपली तिम गैसेज, तिम रेडिएटिवली एक्टिव गैसेज यम एब्जॉर्ब करें तिमन वेवलेंथन यमन हज यम आसन ज्यादा दैन 4 माइक्रोमीटर, तिमन वनान ग्रीन हाउस गैसेज। ये थो डिफिनेशन याद, दोज रेडिएटिवली एक्टिव गैसेज, रेडिएटिवली एक्टिव गैसेज which absorbs radiations having wavelengths greater than 4 micrometer are called greenhouse gases. Tim gases yim absorb करें तिमन रेडिएशनन यमन रेडिएशनन हज वेव लेंथ आसे ज्यादा दैन 4 माइक्रोमीटर, तिमन छ वनान ग्रीन हाउस गैसेस। यम ग्रीन हाउस गैसेस अगर एब्जॉर्ब छ करन रेडिएशनस, यह एब्जॉर्बेशन सु एटमॉस्फेयर हीट अप गसन एंड तम पत सु एटमॉस्फेयर रेडिएट करन एनर्जी बैक टू द अर्थ। ये आपको दिमाग में रखना है। अब आप खुद ही देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे यहाँ पे मीथेन है हमारे पास, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, वाटर वेपर है हमारे पास, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक N2 है, N2O है, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। गो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक निमो ये एग्जांपल, अगर एग्जांपल निमो थो याद, कार्बन डाइऑक्साइड छु, मीथेन छु CH4, इथे पे छु ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से सारी वैसे इवन वाटर वेपर्स, ये है ग्रीन हाउस गैसेस। अब आपने देखा ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, लेकिन किस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, किससे ज्यादा, 4 माइक्रोमीटर से ज्यादा। अब इसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, देखिए आप इमेजिन करो दियो सा नजर, बह कर इमेजिन यह मीथेन, यपर कार्बन डाइऑक्साइड, यपर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2, बह दप यमो कर रेडिएशंस, दियो सा नजर, यह सन, सन पे आए रेडिएशंस, ये गई अर्थ, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अब देखो यहां से रेडिएशंस आ गई, चलो आ गई रेडिएशंस। इन रेडिएशंस की वेवलेंथ अगर मैं मानता हूं 4 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, अगर 4 माइक्रोमीटर से वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका मतलब है ये ग्रीन हाउस गैसेस अब इस रेडिएशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, वो यम करें एब्जॉर्ब, यम कत मज यम एटमॉस्फेयरस मज, तो ग्रीन हाउस गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। बुझे साफ पे यह मेन कांसेप्ट इस तो फिक्र गो तारो ये अद तर फिक्र ग्लोबल वार्मिंग क्या गई थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो। देखो आप इमेजिन करो ये सन है, सन से रेडिएशंस आती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ्स उनमें होती है, ये रेडिएशंस है। यहां से मैं मानता हूं ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन को मैं लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हूं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को लेता हूं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नव सी यहां पे मैं मानता हूं ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। सी ये तो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो एक्ट करता है एज ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट है, ये सराउंड करता है अर्थ को, सराउंड्स द अर्थ। नाउ सी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, आ रही है रेडिएशंस, एज अ रिजल्ट वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कितनी है, यमन हज वेवलेंथ छे ग्रेटर देन, सच ग्रेटर देन 4 माइक्रोमीटर, wavelength is equal to greater than, that is equal to greater than 4 micrometer. As a result tim radiations are absorbed by greenhouse gases, कर यमो absorb यम greenhouse gases कत छ atmosphere मस, as a result यदि यमो यम radiations absorb कर यम कत मच atmosphere, atmosphere क्या गस हमसे, it will heat up, heats up, वो atmosphere heat up हो जाएगा, तो ये हीट अप अब हीट अप हो गया, एज ए रिजल्ट ये बनिए ना, तो ये पान पोर्मुत एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन या ट्रांसफर ऑफ हीट, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब आप खुद देखो, इट हीट्स अप, ये कर मैं इमिट
it will emit the heat या radiate the heat, radiates heat, सा heat कुछ गैस अर्थ मज ये आपको दिमाग में that will enter into the earth यो थाउन याद गो तिम सारी गैसेस यम एक्चुअली करें एब्जॉर्ब तिम रेडिएशंस जिमन रेडिएशंस वेव लेंथ आ 4 माइक्रोमीटर खो ज्यादा तिमन वन ग्रीन हाउस गैसेस ये यम ग्रीन हाउस गैसेस पान प्रेजेंट आसन कत मज एटमॉस्फेयरस मज एटमॉस्फेयरस मज ये ग्रीन हाउस गैसो ये सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर तम सत गस एटमॉस्फेयर हीट अप एंड तम एटमॉस्फेयर तम पत रेडिएट कर ये एनर्जी कमिस टू द अर्थ एज ए रिजल्ट यह ग्रीन हाउस गैस यह एक्ट एज थर्मल ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ तम सत अर्थ हूं टेम्परेचर इंक्रीज गसान अत इफेक्टस नाव वन ग्रीन हाउस इफेक्ट गो ग्रीन हाउस गैसन हुन लाइट एब्जॉर्ब करें तम पत एटमॉस्फेयर हीट अप गसन तम पत एटमॉस्फेयर एनर्जी ट्रांसफर कर हीट ट्रांसफर कर अर्थ तम पत हीट ट्रांसफर व्हेन द हीट इज ट्रांसफर टू द अर्थ तम सत गस अर्थ हूं टेम्परेचर इंक्रीज and this effect is known as greenhouse effect go greenhouse effect is important greenhouse effect is important go tikaz greenhouse gases cha ak blanket banan at earth pet ki yim absorb chi heat karan sai heat pat radiate even karna to the earth and earth maz chu tam se temperature even karna regulate at effect is simply now wan greenhouse effect dekho greenhouse gases absorbs radiations yim cha absorb karan radiations having wavelength lambda greater than 4 micrometer uske baad this absorption and absorption se kya gasan heats the atmosphere obviously atmosphere you should atmosphere heat up karan so in turn which in turn radiates this energy you should radiate karan ye earth energy coconut heat energy to earth very good ye radiate karta hai is energy ko किस में earth में thus we can say ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये एक थर्मल ब्लैंकेट है जो जमीन के ऊपर होता है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ऑप्टिमाइज किया जाता है एंड इस इफेक्ट को कहते हैं द फिनोमिनन फिनोमिनन बाय विच द ग्रीन हाउस गैसेस absorbs the radiations thereby optimizes the temperature of earth is called greenhouse effect ये आपको दिमाग में रखना है सिंपली सो फिनोमिनन यथ मस ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब छि करन सोलर एनर्जी तिमन सोलर एनर्जी यमिच वेवलेंथ है 4 माइक्रोमीटर खो ज्यादा ये सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करन पत छु एटमॉस्फेयर हीट अप गसन एंड एटमॉस्फेयर हीट अप गस ऑब्वियसली सा कर सा हीट रेडिएटेड हीट गसन ट्रांसफर टू द अर्थ मन छु तमसे टेम्परेचर इवन ऑप्टिमाइज करना अथ फिनोमिनस छि वनन नाव है ग्रीन हाउस इफेक्ट अत छु तरन एक चीज फिक्र कि यम ग्रीन हाउस गैसेस छि एक्ट गसन एज अ थर्मल ब्लैंकेट around the earth which is responsible for maintaining the temperature of the earth is actually green अब I guess याद था greenhouse effect to phenomenon that is mandatory that is primarily required तेरे बनाओ greenhouse gases thus greenhouse gases acts as a thermal blanket around the earth by which its temperature is properly maintained ये आपको दिमाग में रखना है ये वो फिनोमिनन है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको रेडिएट करते हैं टू द अर्थ जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट अथ वन सिंपली एज ग्रीन हाउस इफेक्ट ये आप लोगों को दिमाग में रखना है हमेशा याद थवन ये नेचुरल फिनोमिनन है ये इसी की वजह से अगर आप देखोगे
अगर तुम वुचो अम सिंपली वो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ गो ग्रीन हाउस इफेक्ट सती टेम्परेचर मेंटेन गसान अर्थ मज अगर ना ग्रीन हाउस गैसेस आसन याद गस थाउन तेल कंडीशन ये तिसै इस ट्रोपोस्फीयरस पे कंडीशंस एस्टैब्लिश गसान अम पे अत ग्लोबल वार्मिंग तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेरन अमी मज नबर यह थाउन याद वह ग्लोबल वार्मिंग क्या गई ध्यान थो ग्लोबल वार्मिंग क्या गई ग्लोबल वार्मिंग सिंपली ग्लोबल वार्मिंग मतलब गो increase in average temperature of earth booming of temperature of earth increase in average temperature of earth as a result of increase in concentration of greenhouse gases is called as global warming ग्लोबल वार्मिंग वो फिनोमेनन है वो इफेक्ट है वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का है एनुअल टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है लेकिन तब होता है जब ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वो सिंपली इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of greenhouse gases is called global warming तेल छुना यति थावन याद ग्लोबल वार्मिंग खतर युस बेसिक इफेक्ट छु दैट इज ग्रीन हाउस गैसन हंस कंसंट्रेशन इंक्रीज करें सोदी कथा ये ग्रीन हाउस गैसन हंस कंसंट्रेशन इंक्रीज गसे तो वुचु सिंपली दियो सा नजर वुचु सा दान सा था वुचु ये हेच पाने ग्लोबल वार्मिंग क्या गई आप इमेजिन करो ये अर्थ है चलो मैंने मान लिया ये अर्थ है और ये ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस है लाइक ये मैं मानता हूँ ग्रीन हाउस गैसेस है ये नॉर्मली है एज अ रिजल्ट ये सन है यहाँ से रेडिएशन आ गई तो इसने एब्जॉर्ब की कुछ इमिट की यहाँ पे इन्होंने भी एब्जॉर्ब की इसकी वजह से अगर आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एब्जॉर्प्शन तो ये हीट करते हैं ट्रांसफर जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है नाउ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज मोर सी और आई रेडिएशन यमो कोर क्रॉस यम वत अर्थ मज मगर यम ने इस्तेमाल गई तिम नेरन वापस ये तिम वापस नेरन एज अ रिजल्ट चूंकि तक छई जाय नबर तिक ग्रीन हाउस गैसन कंसंट्रेशन ज्यादा गो ये तुम करो पाने इमेजिन सन पे आए रेडिएशंस यम तर योर तिक आई विद हाई फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्पीड एज अ रिजल्ट यम टकरे अर्थ सह इस्तेमाल गई तिम गई एब्जॉर्ब मगर यम अनयूज्ड रोज तिम द्राय वापस तिम नेरन वापस नेरन खतर तुम वो ये गेट्स बंद तिक ग्रीन हाउस गैसन कंसंट्रेशन ज्यादा एज अ रिजल्ट रेडिएशन रोजन ना बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ ये रेडिएशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ रोजन एज अ रिजल्ट टेम्परेचर क्या इंक्रीज ये टेम्परेचर इंक्रीज गो इंक्रीज कम ग्रीन हाउस गैसेस concentration increase guys temperature guys increase and this increase in temperature is commonly called as global warming go global warming matlab go simply increase in average temperature of earth as a result of increase in concentration of greenhouse gases that is simply called as greenhouse effect now global temperature se agar bhai increase ayi global warming gase matlab temperature go increase godnich gase sea level gase rise एंड ये आप लोगों को दिमाग में रखना है इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन और उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप्स पहले ही मेल्ट हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग अगर तो वो पोलर आइस कैप्स पोलर आइस कैप्स क्या गसन मेल्ट यानी मेल्ट गसन ये पोर कत मज ये गस पोर इन सी एंड सी लेवल क्या गस सी लेवल ये गस राइज यानी सी लेवल राइज गसे ऑब्वियसली हम क्या गसन फ्लड्स इसकी वजह से फ्लड्स होंगे ये पहली पहचान है दूसरी पहचान जो है यहां पे अमाउंट और पैटर्न जो है प्रेसिपिटेशन का वो भी चेंज हो जाएगा पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ये भी चेंज हो जाएगा आप खुद ही देखो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो सारी हीट तो अंदर ही रहती है तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है पोलर आइस कैप्स पे जो आइस है वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा और उससे जो वाटर निकलेगा वो पोर हो जाएगा इनटू वाटर बॉडी लाइक सी उसकी वजह से सी लेवल जो इंक्रीज हो जाएगी एंड ये अगर आप देखोगे यहाँ पे
उसके बाद अगर आप देखोगे ग्लेशियर्स जो है, परमाफ्रोस्ट है, सी आइसिस जो है वो वार्म अप हो जाएंगे एंड उसकी वजह से उनसे जो वाटर निकलेगा तो वो सारा वाटर कहाँ पे जाएगा, उसी में जाएगा। उसकी वजह से उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। उसकी लेवल इंक्रीज होने की वजह से तो अब आप खुद ही देखो यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे सीधे जाके फ्लड्स होंगे। पैटर्न और प्रेसिपिटेशन, अमाउंट और पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन इट विल आल्सो चेंज। डेजर्ट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन है, व्हाट आर द वेरियस गैसेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तिम कम गैसेज यम एक्चुअली ये ग्लोबल वार्मिंग काज करान, मतलब तिम कम ग्रीन हाउस गैसेज यमो सत एक्चुअली काज गसान, दैट इज तिम थावन याद। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस, यह नदर पता आसान तम साथ पता ग्रीन हाउस गैसेस कम कम ग्रीन हाउस गैसेस निश वुच सा, मीथेन पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, मीथेन CH4, ये आपको दिमाग में रखना है। मीथेन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस यम से ग्लोबल वार्मिंग गसन ये अम कंसंट्रेशन तुम ज्यादा ज्यादा इंक्रीज करो। इथे पे नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, नाइट्रस ऑक्साइड मैंने बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है हमारे पास। यहाँ ये मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर देयर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर देयर एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज देयर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसी तरह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर दिया, हाइड्रो FLUORO फ्लोरोकार्बन्स। यम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यमन ग्रीन हाउस गैसन हज कंसंट्रेशन इंक्रीज गसन से, अगर यमन हज कंसंट्रेशन इंक्रीज गसी, अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से अगर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग। अब इनकी इमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट्स कॉल्ड क्वेटो प्रोटोकॉल। इथे जो याद क्वेटो प्रोटोकॉल सिंपली या बनाव सु प्रोटोकॉल यम सत ग्रीन हाउस गैसन हज कंसंट्रेशन रिड्यूस करो। या तो याद क्वेटो प्रोटोकॉल कैसे है, क्वेटो प्रोटोकॉल ये एक जगह है, क्वेटो प्रोटोकॉल KYOTO, क्वेटो प्रोटोकॉल यह सु प्रोटोकॉल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यह आयो बनाव जापानस मज इन क्वेटो, जापानस मज सिटी अख तथ वन क्वेटो। यह क्वेटोस मज आव यह बनाव 10 दिसंबर आयो यह बनाव 97 मज 1997 मज एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2005 इन 16 फरवरी 2005। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, मे याद थावन। क्वेटो प्रोटोकॉल सु प्रोटोकॉल युस आव बनाव फॉर रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्वेटो प्रोटोकॉल आया था, KYOTO क्वेटो प्रोटोकॉल को तेल क्या वनो, यह सिंपली इट इज अ पैरामीटर, यह पैरामीटर विच वाज एस्टैब्लिश्ड, ये एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ पे, एस्टैब्लिश्ड इन क्वेटो, KWOTO क्वेटो जापान, फॉर रिड्यूसिंग द emissions of green house gases। ग्रीन हाउस गैसन हज कंसंट्रेशन कम करने खातिर आयाव अख प्रोटोकॉल बनावने, तथ प्रोटोकॉलस बनन नाव क्वेटो प्रोटोकॉल। यह क्वेटो प्रोटोकॉल आव बनावने क्वेटोस मज, यह जापानस मज सिटी, कर आव यह बनावने 10 दिसंबर 1997 मज, मगर यह आव इस्तेमाल करने 16 फरवरी 2005 मज। यह कुछ डेट 10 दिसंबर 1997 मज आव यह बनावने, मगर फरवरी 2005 मज आव यह फोर्स, इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 फेब 2005। ये आपको दिमाग में रखना है।
came into force on 16 Feb 2005। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्वेटो प्रोटोकॉल ऑफ जनरली अम सात कंट्रीज 190 एंड तिमो कोर सारवी साइन। अमुक मेन मकसद was how to reduce the concentration of greenhouse gases। ग्रीन हाउस गैसेस की क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। अब आप खुद ही देखो, इन ग्रीन हाउस गैसेस को हम प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू वेरियस मैकेनिकल मेथड, ड्यू टू वेरियस मेथड्स। दोज मेथड्स आर बोथ एंथ्रोपोजेनिक एज वेल एज नेचुरल इन नेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो खुद नेचुरल है, लेकिन जब आप वहां पे ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जब ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ट्रैप छन गसन, नेबर छन नेरन कहीं, पासान छन गसन कहीं, को सारी हीट छ रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। एंड ये हीट सारी रोजान बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, तम से कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन, तम से हीटिंग इफेक्ट अगर तुम वो हीट टेम्परेचर अर्थ हुंद इंक्रीज गसन एंड तथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नाम वन ग्लोबल वार्मिंग। ये साथ ही कंटिन्यूअस रोजान एंड अम कंटिन्यूटी से हसा पोलर आइस कैप्स या ग्लेशियर्स या आइस बेड्स पोलर आइस कैप्स पे या एंटार्क्टिक रीजन, आर्कटिक रीजन जो है वहां पे जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां से वाटर निकल आएगा, वो एंटर होगा सी में, तो उसकी लेवल राइज हो जाएगी, फ्लड्स हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन का अमाउंट और उसका पैटर्न जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इन ग्रीन हाउस गैस की ज्यादा कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो एक सिटी है जापान में जिसको बनाया गया था इसलिए ताकि कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों मैंने बताए। अब इसमें रह गया है एसिडिक रेन, वो मैं इंशाल्लाह रहमान आपको सुबह बताऊंगा, फिर हम उसके बाद जाएंगे वाटर पोल्यूशन पे। चलिए खुदा हाफिज, खुश रहिए।